नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन के बारे में। ठीक है दोस्त, इसमें आपको लेकर जो भी आपका डाउट है, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों के और और जो है पेंशन भोगियों के बारे में कई सवाल हैं, उस ऑल डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए ऐप को करते हैं स्टार्ट। हम आपको देते हैं फुल डिटेल्स। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं इस वीडियो के अंदर आपको किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 8वां वेतन आयोग के मूलभूत जानकारी जो है वो 8वां वेतन आयोग के सिफारिश कब लागू की जाएगी। ठीक है, मतलब जो 8वां वेतन लागू किए जाने वाला है ये कब लागू किया जाएगा ये बताएंगे। टर्म रेफरेंस क्या होता है ये भी बताएंगे और फिटमेंट फैक्टर भी क्या होता है ये भी बताएंगे। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो को आप सोच लेके अंत तक देखते रहिए। पहले की तुलना में सैलरी क्या दोगुनी होगी? मतलब जो पहले बार जो पहली जब जिसके पहले 2016 में हुआ था तो उसमें 2 पॉइंट कुछ, मतलब इसमें 2 पॉइंट कुछ परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा हुआ था। अब इस बार कितना बढ़ेगा? 2 पॉइंट बढ़ेगा या 3 पॉइंट बढ़ेगा या 4 पॉइंट, इसको हम वीडियो के आगे बताएंगे। लास्ट में आपको बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेशेंस होल्डर के लिए इसमें क्या लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। हम यहाँ पे एक एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं जो यहाँ पे 6 पे आया था। 6 पे आपका कब लागू हुआ था? 6 पे आपका लागू हुआ था दोस्त 2006 में। और जो आपका 7th आया था, 7th आपको कब आया है? 7th आया है आपका 2016 में। और जो आपका ये 8 आया है, 8 कब आया है आपका? 2026 में। तो आपको यहाँ पे लगातार 10 ईयर्स, मतलब हर 10 साल पे आपको यहाँ पे पैसा बढ़ाया जाता है। ये पैसा क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि देखो, आज से 10 साल पहले की जो जो तनख्वाह मिल रही थी उसमें आपको कर्मचारी ठीक से अपना घर चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे थे। तो वही सब देखते हुए यहाँ पे हर 10 साल पे अपना पैसा बढ़ाया जाता है। और कितना बढ़ाया जाता है वो हम आगे वीडियो में आपको बात करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये होता है दोस्त, देखो, तो केंद्र सरकार कर्मचारियों वेतन भत्तों एवं पेयों, आपको बताया ना मैंने, 10 साल में यहाँ पे रिव्यू करने के बाद जो आयोग होता है वो गठन करता है कि कितना पैसा बढ़ाना है। केंद्रीय वेतन आयोग भी इसे कहते हैं। ये जो जो संगठन होता है, जो गठन होता है, इसको केंद्रीय वेतन आयोग भी कहते हैं। रिकमेंडेशन के वेतन पर यह वृद्धि इत्यादि की जाती है। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन किया जाता है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज तक बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वृद्धि की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कितना चल रहा है दोस्त। देखो, पहला जब आया था, सबसे पहले जब आया था तो ये 1 जुलाई 1947 को आया था। कब आया था? 1 जुलाई 1947 को यहाँ पे फर्स्ट कमीशन लागू हुआ था। सेकेंड कमीशन जो अपना लागू हुआ था वो कब? 1 जुलाई यहाँ पे 59 में। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हो 1 जनवरी 1973 में। चौथा कब आया था? 1 जनवरी 86 में। यहाँ पे इस तरीके से आया था। देखो, इसमें आपका 10 का गैप नहीं है, बट आपका यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आपका हर 10 साल पे यहाँ पे पैसा बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 26 देखो, 8वां वेतन जो आयोग आया है अपना कब आया है? 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो गया है। ठीक है दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो लागू हुआ है ये कब से लागू होने वाला है? ये 26 जनवरी को यह गठन को मंजूरी दे दी गई थी। मतलब जो 8वां वेतन आयोग है इसको 16 जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग गठन की मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद 19 अक्टूबर को ये यूनियन कैबिनेट बैठा हुआ था जिसमें 8वां वेतन आयोग के भी मंजूरी मिल गई थी। मतलब ठीक है दोस्त, यहाँ पे जिसका जो जो यूनियन कैबिनेट बैठता है, मतलब जैसे जो कर्मचारी लोग होते हैं वो लोग अपना भी प्रस्ताव रखते हैं कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए, मतलब जो भी होता है वो अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो उसका जो कैबिनेट मीटिंग बैठा था वो कब बैठा था? ये सब देखो, ये सब भी आपका करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैठा था। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पे जो उसका गैजेट नोटिफिकेशन था वो नवंबर में यहाँ पे कर दिया गया था। तो देखो, आयोग के इसमें जो होता है 18 महीने के अंदर सिफारिश केंद्र को सौंपा जाता है और इसमें अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। तो मतलब देखो, जो अभी ये लागू हुआ है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, ये आपका 2027 के अंतिम मध्य तक ये लागू हो सकता है। तो उम्मीद है जिसके आधार पर ये पेंशन इत्यादि की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, अभी ये लागू कर दिया गया है, बट अभी ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ तरीके से कि 2027 के अंतिम तक यहाँ पे ये वृद्धि हो सकती है।
ये वेतन आपको देख सकते हो, जो वृद्धि वेतन 1 जनवरी से ये लागू हो चुकी है। हालांकि ये हर 10 वर्ष के साइकिल में ये आधारित किया जाता है कि वेतन कितना बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है। और ये जो व्यक्ति करते हैं, ये राज्य मंत्री के द्वारा 18 दिसंबर 1941 में संसद में कहा गया था। ठीक है, तो उसके वित्त मंत्री ने इसको 8 दिसंबर 2025 को संसद में इसको कहा था। यह तारीख के हाथ में हो गया था। ठीक है, यहाँ पे तय हो गया था कि ये इनके तो मतलब तिथि द्वारा यहाँ पे तय हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं, जो इसमें जो 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन था। जो 8वां वेतन आयोग के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बनी हुई थी जिनके जिनको जिनको यहाँ पे सौंपा गया था कि यहाँ पे इसकी अध्यक्षा इनको चुनी गई थी। इनके साथ IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को, हालांकि यहाँ पे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के सचिव हैं जो जैन हैं, उनको भी इसके सदस्य के रूप में इनको यहाँ भी जोड़ा गया था। यहाँ पे देख सकते हो आपको अध्यक्ष में यहाँ पे कौन देखा जाता है, रंजना देसाई को बनाया गया था। उसके बाद IIM बेंगलोर प्रोफेसर में तुलक को जो था, और सचिव के रूप में पंकज को यहाँ पे ये सौंपा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये कहता है कि किसी भी आयोग समिति की संस्था के कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा दी गई निर्देश टर्म रेफरेंस, अर्थात उन पर तय की जाने वाले आयोग किसी भी विषय में काम करेगा और कितने समय में रिपोर्ट देगी, इन बातों को ध्यान देते हैं। मतलब देखो ये जो है ये संस्था को दे दी गई है। अब आपको देखो यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है इसका कोई भी पता नहीं है, बट आपको एक डेट दिया गया है 2027 तक यहाँ पे जो है ये 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो इसमें जो होता है TORS टर्म ऑफ रेफरेंस जो है 8वां वेतन आयोग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये वेतन संरचना की समीक्षा। ठीक है, तो और इसमें क्या क्या की जाएगी, वेतन देखो क्या क्या इसमें लागू होगा। वेतन संरचना की समीक्षा, इसमें आपका TA DA HRA TA ETC आदि की भी यहाँ पे सुरक्षा दी जाएगी। और सेवानिवृत्ति में हमारा लाभ होगा, और वेतन असमानताओं को काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ये हो गई इसमें बातें। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका जो 8वां वेतन आयोग बढ़ेगा, ये किस हिसाब से बढ़ेगा हम आपको ये बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपको होता है बेसिक पे, फिर होता है ग्रेड पे, उसको मिला के आपको बेसिक पे मिलता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर, फिर आपको यहाँ पे रिवाइज बेसिक पे आपको मिलता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जोड़ के रिवाइज पे आप रिवाइज्ड और बेसिक पे और DA HRA TA सब मिला के आपको तब इस प्रकार से आपकी सैलरी बनती है। आपको पता होगा, तो इतने सबको आपको मिलाने के बाद तब जाके आपके यहाँ पे सैलरी फिक्स होती है कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है दोस्त, हम आपको एक छोटा सा डाटा दिखाते हैं। देखो जब 7th पे लगा हुआ था तो उस टाइम कितना बढ़ा हुआ था दोस्त, 2.57। कितना परसेंट बढ़ा हुआ था, ओल्ड में बढ़ा था 2.7, बट अब न्यू में देखना है कि कितना बढ़ता है। ठीक है, तो अभी कोई फिक्स नहीं है। तो जो ये है देखो आप देख सकते हो, जो कमीशन रिकमेंडेशन फिटमेंट होता है ये ओल्ड जो स्केलर था उसके हिसाब से, अब जो न्यू आएगा वो किस हिसाब से है इसका कोई भी अभी तय नहीं हुआ है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक का, जो 7th पे था उसके कमीशन पे वेतन की कितनी वृद्धि होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनकी सैलरी 7,000 थी उनका बढ़ा के 18,000 कर देता है। इसमें कितना परसेंट का फिटमेंट फैक्टर लगा हुआ था, 2.87 का फिटमेंट फैक्टर लगा हुआ था। मतलब जो यहाँ पे 7,000 रुपये कमा रहे थे वो 18,000 रुपये कमाने लगे थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक बिटवीन फैक्टर, मतलब जो 7 पे थे उसमें आपको इतना देखो जो 8 पे आया है इसमें आपको कितने बढ़ाने का बात की जा रही है, रिपोर्ट रखा गया है इतने का। ठीक है, तो इसके आंकड़े के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अनुपात और सरकारी आंकड़े यहाँ पे रिपोर्ट में सुनाई गई है कि यहाँ पे इतने की सुनवाई की जाएगी। बट यह रिपोर्ट बजट के विलय पर करती है। आगमन है कि सरकार रिपोर्ट इस घाटे पर इस पे, मतलब देखो इसमें ये कहा जा रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इतने परसेंट का रखा गया है, बट आपका जो बढ़ने का चांस है वो 1.92, कितने परसेंट, 1.92 बढ़ने का यहाँ पे चांस है। अब हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये कहता है
कि जो 7th पे थे इसमें आपको इतनी मिल रही थी। ये महंगाई और देखते हुए यहाँ पे 2.8 मिलना ज़रूरी है, इतना कहा जा रहा है 8 पे में। बट यहाँ पे सुभाष चंद्र गे जो है वो क्या कह रहे हैं, गौर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने का मतलब ये है कि हम आपको चाँद पे चढ़ें। देख सकते हो यहाँ पे साफ सोचे में उन्हें मजाक के तौर में कहा गया है। ठीक है दोस्त, कि ऐसा करने का मतलब हम आपको यहाँ पे चाँद पे बैठाने के बराबर है। बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये देखते हुए यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ाने की बात कर रही है, 1.92 बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, अब आगे देखना है ये कितना बढ़ता है। ठीक है दोस्त, अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी जैसे इसका नया कोई नोटिस आएगा, कुछ भी आएगा तो हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार का आपको नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्त, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए